बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम बैक टू बड़ी दुआ का वक्त। आज 1 अगस्त और अगस्त वतन अजीज़ पाकिस्तान की सालगिरह का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त को पाकिस्तान 79 ईयर्स का हो जाएगा और फिर 80वें साल में पाकिस्तान दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और अब हम ज़िंदगी के उस हिस्से में हैं कि किसी वक्त भी बुलावा आ सकते हैं। ज़िंदगी बड़ी आर्जी है और एक कॉरिडोर की तरह है, इरशाद बारी ताला है, गुज़रगाह की तरह है। जब तक हम जिंदा हैं हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर रोज़ एक नई शान से जलवागर होता है। दुआ एक बहुत ही प्यारा लतीफ़ अमल है। ये खुद परवरदिगार ने हमें हुक्म दिया कि हम दुआ किया करें। वो हमारी दुआएं सुनता है, वो अलीम व खबीर है, हाज़िर और नाज़िर है और दुआओं को कबूल करता है। हमारा काम है दुआ करना, उसका काम है दुआओं को कबूल करना। और जो लोग दुआ नहीं करते, मेरे नज़दीक मैं माफ़ी से अर्ज़ करूँगा कि वो शुक्री करते हैं। हुक्म खुदा में मानना चाहिए और ज़िंदगी बंदगी के लिए बेबंदगी शर्मिंदगी है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले ये जो अगस्त का महीना, ये बहुत ही अहम महीना है और 12 अगस्त को लग रहा है जनाब सूरज ग्रहण। ये बुर्ज सरतान में लग रहा है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सितारा मुश्तरी जो खैर बरकत का रूहानियत का सितारा है, यहाँ पे 12 साल के बाद शर्फ याफ्ता होगा। ये वाटर साइन है और सियासी प्रोग्राम हम आजकल कर रहे हैं, वो भी आप देखें तो हमारे सिंध ताज़ मुआहिदा, पानी के मुतल्लिक़ मामला, सरहदों से मुतल्लिक़ मामला दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम दुआ का तुम वापस आते हैं तो हमें दुआ के लिए मतवज्जो होना चाहिए। और इसी तरह 28 अगस्त को भी चांद ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान के दायचे के 10वें घर में, जो अशरफिया का हुकूमत करने वालों का घर है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान में सियासी मामला किस तरफ जाते हैं। इंडिया में तो हम देख ही चुके हैं कि क्या हुआ, वहाँ पे आवाम का गम गुस्सा बढ़ रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो अशरफियाँ हुक्मरान हैं वो बाप का और माँ का किरदार अदा करें और हमारे जो लोकल मसाइल हैं कश्मीर के, बलूचिस्तान के, KPK के और सभी सूबों के कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं और अवाम को ख़ास तौर पे, अवाम तो पूरे पाकिस्तान में बसती है, इसे रिलीफ दें। ख़ास तौर पे एनर्जी क्राइसिस का अल्लाह करे कि पाकिस्तान की कोशिशों से और खुदा की मेहरबानी से ईरान और अमेरिका की जंग बंद हो और पाकिस्तान से को 4 रुपए लीटर वहाँ से पेट्रोल ईरान के प्रेसिडेंट ने देने का वो इंडिया दिया, वादा किया है। अल्लाह करे अगर वहाँ से LPG आए और तेल आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल हल हो सकते हैं, जो कि आबादी बढ़ती जा रही है। मैं वापस आता हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ और आज जो कि 1 अगस्त है, पाकिस्तान की सालगिरह के हवाले से, कुछ ग्रहणों के हवाले से कुछ प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बाकी प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट ही करें। आज मैंने कबूली दुआ के जो वक्त निकालने की साथ हासिल की है, ये पहला वक्त जो मेरे नज़दीक है ये सुबह 2:30 से लेके 3 बजे का वक्त है, मिडनाइट। और दूसरा वक्त है दोपहर 2 बजे से लेके 2:30 का वक्त है। और तीसरा वक्त आज ही के दिन शाम 6:30 से लेके शाम 7 बजे का वक्त है। ये तीनों वक्त इंतहाई मुजर्रब और कबूल दुआ का वक्त है, जब आसमान की खिड़कियाँ खुलें और आप दुआएं करें तो आपकी दुआएं बारगाह खुदावंदी में मुस्तजाब हों। आज इमाम हस्तम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की आज शहादत का दिन है। आज अगर कोई नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन ने मौला को, ये इमाम ज़ामन भी हैं जिनका हम इमाम ज़ामन बांधते हैं, उनके वसीले से दुआ करें तो यकीनन आपकी दुआएं भी बारगाह खुदाबंदी में मुस्तजाब होंगी। आज के दिन के मुनासबत से जनाब हफ्ता है और स्याह रंग की चीज़ों का सदका देना बाइस बरकत है। स्याह रंग की चीज़ों में आसान तो आजकल चाय की पत्ती है, काले बाश भी हैं, काला कपड़ा भी है, काले तिल भी है, अलगर्ज काली मिठाइयाँ, कुछ भी आप उस पर तोहफ़े दे सकते हैं। मुतबादल ये है कि आप अपने बुज़ुर्गों की, अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, नहीं हयात तो उनके जो बहन भाई उनकी खिदमत करें। ओल्ड पीपल की भी खिदमत करना, बुजुर्गों की, और ख़ास तौर पे जो बुलंद बाबे हैं उनकी खिदमत करना भी भाई से बरकत है। आज का जो इसमें आज़म मोजाती आयत है खैर बरकत के लिए, चूँकि महीने का पहला दिन है, सूरह अल-दुहा की 30वें पारे की 5वीं आयत है
میں نے اسے بڑی معجزاتی آیت پایا اور ہزاروں سینکڑوں بہن بھائیوں کو میں آج تک بتا چکا ہوں رزق کی کشادگی کے لیے، اور ان کا حیرت انگیز طریقے سے اللہ نے رزق کشادہ کر دیا۔ یا آیت اللہ سوفا یوتی کا رب کو فسرزا، صبح کی نماز کے بعد 313 دفعہ اول آخر 11 جلد مرتضی پڑھ کے پڑھیں، بارگاہ خدا بندی میں محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا کے دعا کریں۔ یقیناً اس حسن عمل سے کی دعائیں بارگاہ خدا بندی میں مستجاب ہوں گی۔ آج کے لیے اتنے شاد انجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔